गांव की खवातीन रफिया को दिलासा दे रही हैं। जलजले में शौहर मारे गए, हामला हैं और सदमे में हैं। अपने आप को संभाल नहीं पा रही, ना अपने छोटे बच्चे को। रफिया के भाई मोहम्मद फयाज का अपना घर भी मुनहदम हुआ है, अपनी बहन की मदद भी कर रहे हैं। शहर में तो सुबह लाता है, शाम को खा लेते हैं, ठीक है। इधर हमारा तो पूरा साल का राशन एक ही चीज़ में हमने रखा होता है, एक पेटी में रखा होता है, वो तो सारा मिट्टी के नीचे आया है, दब गया। तसल्ली सब ने दी है, अब काम तो वो होना चाहिए जो करके दिखाए, वो किसी का काम नहीं है। सारी है, अभी तक तो किसी को कोई इमदाद नहीं मिला। मांदूरिया गांव में 5 घर गिरे हैं और गम का माहौल है। इस गांव में जैसी कहानियां हैं, ज़िला शांगला के ऐसे कई गांव हैं जैसे इस तरह की कहानियां वहां भी मिलेंगी। ये एक पहाड़ी इलाका है और गांव यहाँ दूर दूर बिखरे हुए हैं। वहाँ भी हर गांव में लोगों के घर गिरे हुए हैं, उनके अपने प्यारे मारे गए हैं, लोग ज़ख्मी हैं या सामान बर्बाद हो गया है। लेकिन यहाँ के लोगों को यही शिकायत है कि ज़लज़ले का 3रा रोज़ है और उन्हें इमदाद अभी तक नहीं मिली। गांव के बड़े सरकारी एहलकारों को बताने के लिए नुकसानात का अंदाज़ा कर रहे हैं। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, जो हमारा जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, फ़िलहाल जो है ना पूरी तौर पर इसको टेंट और सर्दी का मौसम है, इसके लिए कंबल और इसके घर में जो जितने भी सामान ख़राब हो गया है वो सामान दे दिया जाए। हमारा अर्ज़ यही है, बच्चों का हमारा परवरिश हो गया, जिसकी उपाधि हो गया उसके बच्चों का मकसद तालीम का, उसका घर का, और जिसके बच्चे उपात हो गया उसके घर का इंतज़ाम बनाएगा। रफिया के बेटे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान है। खुद घर से बाहर नहीं काम कर सकती और बच्चा औरों के सहारे जीने